श्रीमद् भागवत की पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्रीमद् भागवत की पहला श्लोक है, सत चित और आनंद। आप थोड़े देर शांत रहेंगे तो अपने आप आपको अंदर से कुछ अलग ढंग की एहसास होगा। आप जितना एकाग्रचित होंगे आपको ये व्यासपीठ उठना ही बहुत कुछ देंगे आपको, क्योंकि वक्ता एक बांसुरी होता है मंच पर। बच्चों को शांत कर दीजिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप देखे होंगे बांसुरी में आवाज लगाए फूंक मारने के बाद ही आवाज निकलती है। इसी तरह व्यासपीठ पर जो वक्ता होता है वो बांसुरी की तरह होता है। इसमें आवाज तो भगवान ही लगाते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था सत चित और आनंद। किसी देवी देवता की नाम लेके श्रीमद् भागवत में वंदना नहीं की, सत्य की वंदना की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य का कभी नाश नहीं होता है। सत्य आदि में भी है, सत्य मध्य में भी है और सत्य अंत में भी है। अब लोग देखे होंगे, हम लोग श्रवण करते हैं कि जब मुर्दा को लेके शमशान में जाते तो राम नाम सत्य। भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन लोगों को क्या होता है, अभी लोगों को होता है कि बचपन में कहते धराधाम सत, जब जवानी आता है तो जवान आदमी से पूछिए तो वो कहते हैं अर्थ काम सत। और जब दुनिया से चल बसते हैं तो वही आदमी कहते हैं राम नाम सत्य। कैसे काम चलेगा, बोलिए भगवान की जैसा। भगवान तो सत्य है और सत्य को प्राप्ति करने के लिए माताओं आपको थोड़ा तपना पड़ेगा। सत्ता की प्राप्ति तो सताने के बाद मिल जाते हैं, लेकिन यदि आपके भगवान आपके जीवन से दूर है तो संपत्ति मिल गई, सत्ता मिल गई और भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है तो सत्ता कब सर्वनाश होगा पता नहीं है ना। लेकिन जिनको एक बार सत्य की प्राप्ति हो गई, भगवान से संबंध जुड़ गया है, सत्ता पीछे पीछे चल रही है। बोलिए आनंद भगवान की जय। पीछे आप सवाल करेंगे कि हम लोग गांव में देखते कि गलत आदमी के पास भी संपत्ति है और अच्छे आदमी के भी पास संपत्ति है। ये दोनों में फर्क क्या है? गलत आदमी की यहाँ जो संपत्ति है ना, उस संपत्ति में लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आती है और वही संपत्ति के द्वारा गलत कार्य करवा के कलंकित करके दुनिया से भेजती है। और जिस संपत्ति में भगवान की निवास है, उस संपत्ति में लक्ष्मी नारायण के संग आती है और उन्हीं संपत्ति के द्वारा समाज में अच्छे कार्य करवा के उस आदमी को दुनिया में पहचान बना के दुनिया से भेजते हैं। बापू जी कहते थे कि कदम ऐसा बढ़ाओ कि निशान बन जाए और जीवन ऐसा जियो कि मरने के बाद पहचान बन जाए। लेकिन लोगों को होता क्या है, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है और आदमी को जिंदगानी बिगड़ने लगती है
तब जगदम्बा जगदीश की याद आती है, कैसे काम चलेगा, बोलिए अनंत के भगवान की कैसे काम चलेगा साहब। इसलिए माताओं, जग आपको दुख भी देगा, जग आपको सुख भी देगा, लेकिन जगत के कार्य करते हुए जगतपति से संबंध जुड़ गया तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा, है ना। राम धनी को क्या करना, जिनको भगवान से संबंध जुड़ गया है। ये नवरात्रा में जगदम्बा टहल लगा रही है गांव में, खासकर भारत में। ये 3 वर्ड से भारत बनता है, भौ जुर आ जुर रत। भौ माने भगवान, रत माने अनुराग। यहाँ के वासियों को अब भी भगवान के प्रति अनुराग और प्रीति हो जाए तो भगवान पुत्र बन के, भगवती पुत्री बन के घर में आती है और समाज में उन्हीं परिवार का नाम रोशन होता है। तो निवेदन कर रहे थे मैं सत्य का, आप जन्म लिए हैं तो जगत के कार्य करते हुए आप भगवान से संबंध जोड़ लीजिए। शांति की परिचय है, क्योंकि दुनिया में आए तो संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। पत्नी से संबंध ठीक है, लेकिन पत्नी घर के देहरी द्वार तक। समाज के लोगों से संबंध ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। बेटा से संबंध ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अग्निदान तक। और शमशान में जलने के बाद कौन? अगर भगवान से संबंध जुड़ गया तो संसार में तो लाभ मिलेगा ही, शमशान में जलने के बाद भी साकेत तक, है ना। भगवान तो भगवान है। एक बात याद रखना, ऊंच बच्चों को शांत कर दीजिए। ऊंच आदमी की संग हो ना हो, लेकिन भूल कर भी नीच आदमी की संग मत करना। आप माता केके की जीवनी पढ़ी होगी। भरत जैसे संत को जन्म देने वाली माँ एक मंथरा नीच से संगति की तो अयोध्या शमशान बन गया। निवेदन, जब जग में आए हैं तो संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। और निवेदन किए थे ना कि जग आपको दुख देगा, जग आपको सुख भी देगा, लेकिन जगत के कार्य करते हुए जगतपति से संबंध जुड़ गया तो जग में तो आनंद होगा ही, जलने के बाद भी जगदीश अपने धाम को ले जाएंगे। बोलिए अनंत भगवान की जय। अगर ऐसा नहीं किए तो दुनिया में आए थे तो शरीर भी साथ, और दुनिया से जाएंगे तो शरीर भी साथ नहीं होगा। इस शरीर के तो 3 गति होना है। जला दिया जाए तो राख, मिट्टी में गाड़ देंगे तो कीड़ा मकोड़ा खा जाएंगे, और जंगल में फेंक देंगे तो गीदड़ खा जाएंगे। उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ये मानव तन पाए हैं, और मानव तन का एक ही लक्ष्य है कि जगत के कार्य करते हुए जो भी आपके इष्ट है, जगदम्बा जगदीश जगन्नाथ, आप उनसे संबंध जोड़ लिए। अगर नहीं जोड़े जीवन तो जन्म लिए जवानी पाए और वृद्धावस्था होकर मर गए, जीवन जीवन नहीं। एक संत ने कहा क्या,